2015 में आई आइकॉनिक एक्शन फिल्म थी जॉर्ज मिलर डायरेक्टेड मैड मैक्स फ्यूरी रोड। उस फिल्म में दिखी थी एक किरदार इम्पेरेटर फ्यूरोसा जिसे निभाया था चार्लिज थेरॉन ने। अब उस किरदार की कहानी कहते मिलर लाए हैं मैड मैक्स की दुनिया से एक स्पिन ऑफ। इसका टाइटल है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। कैसे है ये फिल्म चले जानते हैं फ्यूरियोसा मूवी के रिव्यू टाइम के साथ। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सबसे पहले जानते हैं मैड मैक्स की दुनिया के बारे में जो 45 सालों से चल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में मैड मैक्स मूवी के साथ, जहां आई थी इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म जिसे बनाया था जॉर्ज मिलर ने ही, पर उसके लीड स्टार थे मेल गिब्सन जिन्होंने निभाया था मैक्स रॉकेंटाइन्स्की का किरदार। वो फिल्म सेट थी ऐसी सोसाइटी में जो धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रही थी। न्यूक्लियर वॉर की भरमार हो रही थी। उस फिल्म में गिब्सन ने निभाया था एक ऑफिसर का रोल मेन फोर्स पेट्रोल नाम के इंस्टीट्यूशन में। इसका शॉर्ट फॉर्म था MFP। फिल्म में गिब्सन की फैमिली को एक बाइकर गैंग ने मार दिया था और फिर गिब्सन उनका बदला लिया उस बाइकर गैंग से। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर। फिर आई उन फिल्मों के सीक्वल्स मैड मैक्स 2 द रोड वॉरियर और मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडॉर्म, जहां दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और गिब्सन के किरदार को दिखाया गया एज ए हीरो जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। कई सालों बाद मिलर फिर से लेके आए एग्जैक्टली 2015 को मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जहां गिब्सन की जगह मैक्स का किरदार निभाया था टॉम हार्डी ने। माय नेम इज मैक्स। पर ये अटकलें लगाए जाने लग गई कि हार्डी का मैक्स गिब्सन के मैक्स से अलग है। एक्चुअली अटकल के मुताबिक हार्डी निभा रहे हैं इस बच्चे का रोल जो मैड मैक्स 2 में दिखा था गिब्सन के साथ, पर ये अटकलें हैं। मिलर ने कभी इस पर पुष्टि नहीं दी है। इस 2015 की दुनिया में पूरी बर्बादी हो चुकी थी। पूरी दुनिया एक रेगिस्तान की तरह दिखाया गया था मिलर के द्वारा, जहां अलग अलग क्लैन्स रूल कर रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा क्लैन है इमोर्टल जो का क्लैन, जिसने अपने इर्द गिर्द एक हवा बना दिया है कि वो एक खुदा है और उसने कई युवकों का ब्रेन वॉश कर दिया है जिन्हें कहा जाता है हाफ लाइफ्स। ये सारे लड़के कैंसर या उससे भी बुरी बीमारी से सफर कर रहे हैं क्योंकि सारा एटमॉस्फेयर न्यूक्लियर वॉर की वजह से प्रदूषित हो गया है। वो सब लोग इमोर्टल जो को भगवान मानते हैं जो उनको वलाला में पहुंचा देगा। जन्नत का इंटरप्रिटेशन जो थॉर लव एंड थंडर में दिखा था, जिसके लीड थे क्रिस हेम्सवर्थ, और इस फिल्म में भी विलन क्रिस हेम्सवर्थ बने हैं। इंटरेस्टिंगली इन लड़कों को कांस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इस दुनिया में दिखाया जाता है सिटाडेल, द बुलेट फार्म, द गैसलैंड जैसे जगह जो फिरोसा मूवी में भी दिखाया गया है। सिर्फ एक जगह में ग्रीनरी है जिसे कहा जाता है ग्रीन प्लेस, जहां से फिरोसा आई है। फिरोसा मैड मैक्स फ्यूरी रोड में दिखती है इमोर्टल जो के ग्रुप में, और ये फिल्म दिखाएगी कैसे फिरोसा यहाँ पर पहुंची और कैसे जॉर्ज मिलर फिरोसा के मैड मैक्स फ्यूरी रोड के ट्रैक को यहाँ इंसर्ट करेंगे, क्योंकि फिरोसा मैड मैक्स की कहानी के पहले घटित होता है। जहाँ मैड मैक्स फ्यूरी रोड में फिरोसा का किरदार निभाया था चार्लिज थेरॉन ने, यहाँ फिरोसा का किरदार निभा रही हैं एना टेलर जॉय। फिल्म की शुरुआत होती है ग्रीन प्लेस के साथ, जहाँ छोटी सी फिरोसा को कर दिया जाता है अगवा और फिर जॉर्ज मिलर अपना टाइम लेते हैं प्रोसीडिंग्स को दिखाने में। मिलर वर्ल्ड बिल्डिंग में माहिर है और रेगिस्तान के टफ टेरेन में एक्शन दिखाने में उन्होंने माहिरत हासिल कर ली है। आखिर 45 साल का एक्सपीरियंस है उनको, पर बहुत लंबा टाइम लेती है ये फिल्म अपनी कहानी को कहने में। फिल्म की एक्चुअल कहानी एक रिवेंज स्टोरी है क्रिस हेम्सवर्थ के डिमेंटस और एना टेलर जॉय के बीच, पर फिल्म मिडल में उसको भूली जाती है। मिलर अपने इंडल्जेंस में कई और ही चले जाते हैं। मिलर स्टार्टिंग का लंबा चेस सीक्वेंस, क्रिस हेम्सवर्थ के इंट्रोडक्शन सीन और फाइनली वो कांड जो फिरोसा के गुस्से का कारण बनती है, उसे बहुत बखूबी से दिखाते हैं, जहाँ साइमन डुगन का सिनेमेटोग्राफी भी अपना कमाल दिखाता है। कुछ फ्रेम्स तो इतने खूबसूरत है कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। पर इन सीन्स के बाद अचानक मैड मैक्स फ्यूरी रोड के किरदारों को वापस लाया जाता है और फिल्म यहाँ वहाँ घूमने लगती है। इनफैक्ट फिरोसा का बदला को हम भूल ही जाते हैं, मिलर वर्ल्ड बिल्डिंग में इतने व्यस्त हो जाते हैं। हेम्सवर्थ का किरदार जो शायद इस फिल्म के बाकी के मंडेन वन नोट किरदार के विपरीत एक बेहतरीन लिखी हुई किरदार है, जॉर्ज मिलर निकोलस के द्वारा स्क्रीन से गायब भी हो जाता है। हेम्सवर्थ का किरदार एक विलन है पर इमोशनल है, जिसने खुद अपनों को खोया है, इसलिए एक टेडी बेयर लेके घूमता है बंदा। एक खराब लीडर है। ये किरदार एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विलन नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स किरदार है जिसे आप पूरी तरह हेट नहीं कर सकते, और हेम्सवर्थ बड़ा एंजॉय करते हैं इस किरदार को निभाने में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस में। प्रॉब्लम यह है कि फिल्म एक लंबे अनएंडिंग रेगिस्तान की तरह चलती ही जाती है, जहां मेन कहानी को भुला दिया जाता है फिल्म के अधिकतर पोर्शन में। एक क्रैकलिंग बिगनिंग के बाद और फाइनली फिल्म के आखिरी 25 मिनट में फिल्म फिर से जगती है जब क्रिस और एना का फिर से सामना होता है। वो सीन्स है जहां मिलर अपना जीनियस दिखाते हैं, जब दोनों मेन किरदारों में आखिरी भिड़ंत होती है। ये फिल्म एक रिवेंज सागा थी जो इजिली 2 घंटों की हो सकती थी। मैड मैक्स फ्यूरी रोड के किरदारों पर इतना फोकस करना नहीं चाहिए था, उनको हम ऑलरेडी जानते हैं। इस फिल्म की एंडिंग को लेकर और मैड मैक्स फ्यूरी रोड की एंडिंग पर भी कुछ रिवील कर रहा हूँ अभी, तो स्पॉइलर अलर्ट घंटी बजाने वाला हूँ एज अ स्पॉइलर वार्निंग। मिलर ने क्लेवरली आखिरी सीन्स में एना टेलर जॉय के फिरोसा को इम्पोर्टेंट जॉ की बीवियों को बचाते हुए दिखाया है, जिन औरतों को सिर्फ एक हेल्दी बच्चा पैदा करने के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है।
फिरोसा उनको ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती है इस उम्मीद में कि वहाँ ग्रीनरी अभी भी है, और यही मैड मैक्स फ्यूरी रोड में चार्लीज थेरॉन को करते हुए दिखाया गया था फिल्म के बिगिनिंग में। ऑब्वियसली अगर आपने मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखी होगी, मिलर ने ब्लीक एंडिंग में ये दिखाया है कि ग्रीन प्लेस अभी बर्बाद हो चुका है। आखिर में मैक्स फ्यूरियोसा बीवियों को वापस सिटाडेल जाना पड़ता है, जहां उन्होंने इमॉर्टल जो को हराया और सारे हाफ वाइफ्स और लोगों को आजाद कर दिया। और जो पानी इमॉर्टल्स गुलामों को बूंद बूंद करके देता था एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, वो सब के लिए फ्रीली अवेलेबल कर दिया गया, जिसने मैड मैक्स की कहानी को कर दिया खत्म। फिरोसा आखिर में अब इस प्लान की लीडर बन गई थी इमोर्टल्स की बीवियों के साथ, और मैक्स वहां से निकल जाता है चुपचाप। फिरोसा मैड मैक्स सागा को मैं देना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। एक फिल्म जो अगर छोटी होती इम्पैक्ट करती, क्योंकि बिगिनिंग और एंडिंग क्रैकलिंग है, जहां जॉर्ज मिलर अपना जीनियस दिखाते हैं। बाकी सब कुछ एक लंबे रेगिस्तान की तरह चलती ही जाती है। हेम्सवर्थ का परफॉर्मेंस एज डिमेंटस इससे उनकी जान है। आप लोग भी इस नर्ड की जान हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिए ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। चंदू चैंपियन के ट्रेलर पर वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।